आई एम श्रुजेता। मैं आज आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगी साइंस का। वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसके नाम से हमें थोड़ा थोड़ा इसका आइडिया लग जाएगा। पहले इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो से अटैच है थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी। एंड प्लेटिंग मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लेयर चढ़ाना, यानी कि लेयरिंग करना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम है जैसे कि वैसे इसकी वर्किंग भी होती है कि हम इस प्रोसेस में किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट की लेयरिंग करते हैं। तो अब उसके बारे में और डिटेल से हम इस जो सेटअप है इसकी हेल्प से पढ़ें। ये एक सर्किट है जिसमें बैटरी है, दो टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। आप लोगों को पता होगा कि करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में करंट फ्लो करता है। इसकी पॉजिटिव साइड है ये एंड नेगेटिव साइड है ये वाली साइड। अब जो हम इसमें क्या करते हैं कि किसी भी एक्सपेंसिव मेटल को हम किसी अनएक्सपेंसिव मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं। एक्सपेंसिव मेटल कौन कौन से? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। कॉपर ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, बट गोल्ड एंड सिल्वर तो एक्सपेंसिव है। उसको हम किसी आयरन ऑब्जेक्ट पे चढ़ाएं या फिर किसी अदर ऑब्जेक्ट पे जो कि अनएक्सपेंसिव है उस पर चढ़ाएं, तो उसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आती हैं, वो होती तो आयरन की है बट उनके ऊपर कवरिंग चढ़ाई जाती है सिल्वर या गोल्ड की, तभी उन्हें हम आर्टिफिशियल कहते हैं। तो वो इसी मेथड से चढ़ाते हैं। देखो कॉपर के यहाँ पे हमने कॉपर स्ट्रिप ली है, आयरन स्ट्रिप का एग्जांपल लिया। आयरन स्ट्रिप हम कॉपर क्यों चढ़ाएंगे? रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसकी शाइननेस बढ़ाने के लिए। अब समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। हमेशा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है एंड हम पॉजिटिव टर्मिनल से कॉपर स्ट्रिप को अटैच करेंगे। इसको हम एनोड कहते हैं। एंड इस जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, उसे हम आयरन स्ट्रिप से कनेक्ट करेंगे, अटैच करेंगे, जिसे हम कैथोड कहते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव कॉपर की स्ट्रिप जो है वो उसके जो पार्टिकल्स है कॉपर पार्टिकल्स, वो इस वाटर में डिसॉल्व होंगे। अब ये वाटर कैसा है ये देखते हैं पहले। सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कॉपर, यानी कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है ये वाटर। यहाँ पर वाटर में जब सॉल्ट एसिड या बेस होता है तब वो करंट को मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। तो इसीलिए उस वाटर को जिसमें सॉल्ट है, एसिड है या बेस है, उस वाटर को हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कैसा है? सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कॉपर, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप ली है इसलिए हम यहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट कॉपर का लेंगे। सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कॉपर का यहाँ पे वाटर है। अगर यहाँ पे हम गोल्ड की स्ट्रिप लेते तो सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ गोल्ड हो जाता, सिल्वर की लेते तो सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ सिल्वर हो जाता, बट हमने कॉपर की लिए इसलिए हम सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ कॉपर लेंगे का यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेंगे। अब क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल था उससे हमने इसको अटैच किया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो होता है। तो कॉपर स्ट्रिप जिसको हमने आयरन स्ट्रिप के ऊपर प्लेटिंग करनी है, लेयरिंग चढ़ानी है कॉपर स्ट्रिप की, तो इसलिए हम यहाँ पे जो कॉपर स्ट्रिप है अब वो करंट पास होगा। तो करंट पास होने से जो कॉपर स्ट्रिप के पार्टिकल्स हैं वो इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पर। फिर ये डिपॉजिटेड यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आकर के फिर ये इसके ऊपर धीरे धीरे करके चढ़ने लगेंगे। फिर ये जो आयरन स्ट्रिप है उसके ऊपर कॉपर की लेयरिंग चढ़ना शुरू हो जाएगी। जब ये पूरी कॉपर की लेयरिंग इसके ऊपर चढ़ जाएगी तब वहीं पर हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो हम कॉपर स्ट्रिप से हमने आयरन स्ट्रिप को कैसे कवर किया? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, क्योंकि यहाँ से हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करंट पास कर रहे हैं। कॉपर स्ट्रिप जो थी उसके पार्टिकल्स थे, फिर वो धीरे धीरे आके यहाँ पे आके आयरन स्ट्रिप के ऊपर चढ़ गए एंड इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे।